आज हम डिस्कस करेंगे लेयर्स ऑफ सॉइल के बारे में। यानी सॉइल जिसे मिट्टी कहा जाता है उसकी कितनी लेयर्स, कितनी तहें होती हैं, इसके बारे में हम अपनी आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सॉइल किसे कहा जाता है या सॉइल या मिट्टी क्या होती है। इसके लिए हम अपने सामने ये तस्वीर ले आते हैं। इस तस्वीर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ब्राउन से कलर की जो चीज नजर आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं? सॉइल यानी मिट्टी। तो सॉइल क्या है? सॉइल इज फाउंड ऑन टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। यानी हमारी अर्थ, हमारी जमीन जो है, उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, तो वो किस चीज से मिलके बनी होती है? सॉइल की। अगर हम यहाँ पे अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे हमें अर्थ नजर आ रही है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ में जो ज्यादातर हिस्सा होता है वो वाटर का होता है, यानी पानी पे मुश्तमिल होता है, और बाकी का हिस्सा जो है वो खुश्की होती है यानी लैंड होती है। तो अगर हम अपनी ज़मीन को देखें तो हमारी अर्थ पे जो ज़मीन होती है उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, तय होती है, वो मिट्टी की होती है, सॉइल की होती है। अब अगर हम बात करें सॉइल की लेयर्स की, तहों की, तो ये वाली तो ऊपर वाली तय है सॉइल की, मिट्टी की, जो हमें नजर आ रही है, जो ब्राउन से कलर की है, डार्क ब्राउन से कलर की है। लेकिन अगर आप जमीन की खुदाई करें और जमीन के अंदर अंदर देखें तो ये जो सॉइल होती है या मिट्टी होती है, इसकी मुख्तलिफ लेयर्स, मुख्तलिफ तहें नजर आती हैं। तो वो कौन कौन सी लेयर्स होती हैं सॉइल की, उसके बारे में अब हम इस तस्वीर की मदद से जानने की कोशिश करेंगे। तो सॉइल की, यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये वो है जो हमें नजर आता है, जिसके ऊपर पौधे होते हैं, जिसके ऊपर हम चलते फिरते हैं। तो ये क्या है? सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। तो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, तो इसको हम कहते हैं टॉप सॉइल। तो जो टॉप सॉइल होती है उसको ह्यूमस लेयर भी कहा जाता है। इसको ह्यूमस लेयर क्यों कहा जाता है? यहाँ वाली ये जो जगह होती है, यहाँ पे ह्यूमस बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। तो ह्यूमस की सबसे ज़्यादा जो तादाद होती है मिट्टी में, वो कौन सी तह में, कौन सी लेयर में होती है? टॉप सॉइल के अंदर। इसलिए इसको ह्यूमस लेयर भी कहा जाता है। तो टॉप सॉइल की बात की जाए तो ये कौन सी लेयर होती है, ये कौन सी तय होती है? अपर लेयर। यानी मिट्टी की, सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली तय हमें नजर आती है वो टॉप सॉइल की होती है। टॉप कहते हैं सबसे ऊपर को, तो सबसे ऊपर वाली लेयर टॉप सॉइल है। तो टॉप सॉइल की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो वेरी कर सकती है। यानी कहीं पे, कुछ जगहों पे टॉप सॉइल जो होगी वो बहुत ज्यादा थिक होगी, बहुत ज्यादा मोटी होगी। कहीं पे उसकी जो थिकनेस है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो टॉप सॉइल की अगर बात करें कि ये किन किन अज्जा से मिलके बनी होती है, तो टॉप सॉइल में मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स यानी पत्थर के छोटे छोटे ज़रात मौजूद होते हैं। इसके अलावा डिकम्पोज्ड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मौजूद होता है। डिकम्पोज्ड का मतलब होता है गला सड़ा हुआ। जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ह्यूमस की लेयर मौजूद होती है, तो ह्यूमस क्या है? डिकेड प्लांट्स और एनिमल्स की जो लेयर होती है, वो जो चीज बनाती है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो इस वाली लेयर में सबसे ज्यादा ह्यूमस पाया जाता है। यानी डिकम्पोज्ड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टॉप सॉइल के अंदर सबसे ज्यादा मौजूद होता है। तो डिकम्पोज्ड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए हम एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जिसको क्या कहा जाता है? ह्यूमस। तो टॉप सॉइल में सबसे ज्यादा ह्यूमस पाया जाता है। इसके बाद, यानी जब हम टॉप से स्टार्ट करते हैं तो टॉप सॉइल जो लेयर है, उसके बाद जो लेयर आती है, जो तह आती है सॉइल की, उसका नाम है सब सॉइल। तो सब सॉइल क्योंकि नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर के दरमियान में है, इसलिए ये मिडिल लेयर ऑफ सॉइल कहलाती है। और इस लेयर में कौन कौन से अज्जा पाए जाते हैं? इसमें रॉक पार्टिकल्स यानी मुख्तलिफ तरह के जो पत्थर होते हैं, मुख्तलिफ जो साइज की रॉक्स होती हैं वो पाई जाती हैं। लेकिन टॉप सॉइल के मुकाबले में यहाँ पे जो रॉक्स पाई जाती हैं तो उनका साइज बड़ा होता है। यानी टॉप सॉइल में अगर छोटे छोटे साइज के रॉक्स पाई जाती हैं
تو سب سوائل میں ٹاپ سوائل کے مقابلے میں بڑی راکس پائی جاتی ہیں، اور اس لیئر کے اندر، اس تہہ کے اندر ہیومس کی مقدار کم ہوتی ہے، یعنی ٹاپ سوائل میں جتنا ہیومس ہے اس کے مقابلے میں سب سوائل کے اندر بہت کم ہیومس پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات کا بتانا ضروری ہے کہ جیسے جیسے زمین کے اندر یعنی ارتھ کے اندر ڈیپتھ انکریز ہوتی ہے، یعنی گہرائی بڑھتی جاتی ہے، تو راک پارٹیکلز یعنی جو پتھر ہوتے ہیں ان کا سائز بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے ٹاپ سوائل میں دیکھا تھا کہ پتھر سب سے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں، سب سوائل میں تھوڑے سے بڑے سائز کے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے اندر جاتے جائیں گے تو راکس کا جو سائز ہوگا وہ بڑھتا جائے گا، یعنی وہاں پہ نیچے والی اندر والی تہوں میں سب سے بڑے سائز کی راکس یا پتھر پائے جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں انر موسٹ لیئر کی۔ تو انر موسٹ لیئر آف سوائل جو ہے وہ کون سی ہے؟ بیڈ راک لیئر۔ تو بیڈ راک جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ وہ والی لیئر ہے، وہ والی تہہ ہے سوائل کی جس میں پتھر بہت زیادہ تعداد میں، بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیئر کے اندر سالڈ راک موجود ہوتی ہے، یعنی بڑی بڑی چٹانیں، ٹھوس چٹانیں موجود ہوتی ہیں انر موسٹ لیئر آف سوائل میں، جس کا نام ہے بیڈ راک۔ تو اس طرح سے مٹی یعنی سوائل مختلف تہوں سے مل کے، مختلف لیئر سے مل کے بنی ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا لیئرز آف سوائل کے بارے میں۔